जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैथ कॉपी राइटिंग यानी कि दोस्तों आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आज हम आपको मैथ कॉपी राइटिंग, आखिर हम मैथ की कॉपी कैसे लिखें। तो दोस्तों, आपको यूट्यूब पे तो कई वीडियो मिल जाएंगे, यानी कि दोस्तों हिंदी में कैसे कॉपी राइटिंग करें, इसका भी हमारे प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है वीडियो, आप चाहे तो देख सकते हैं। और दोस्तों, साइंस में कॉपी राइटिंग कैसे करें, एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में कॉपी राइटिंग कैसे करें, या हमारे प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और दोस्तों, इससे मिलते जुलते आपको यूट्यूब पे एक आध वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैथ कॉपी राइटिंग आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप बोर्ड के बच्चे हैं, आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपको सही समय पे नोटिफिकेशन जाना चाहिए ताकि आप बेटर कर सको, बेटर बेस्ट यानी आप बेस्ट कर सको। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर और बेस्ट, तो हमें क्या करना है, तो हमें बेस्ट करना है। और दोस्तों देखिए, आप मैथ में मत घबराइए, क्या कीजिए, मैथ में मत फ्रस्ट्रेट होइए। तो दोस्तों, हम जानते हैं, जैसे हम समझते हैं एक बात हम समझते हैं कि मैथ जो है फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पे आधारित है। किस पे आधारित है, तो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो हम मैथ कॉपी राइटिंग को सीखेंगे ही, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बात बताऊंगा जो आपको ज़रूर एडवांटेज की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि मैथ किस पे आधारित है, तो फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट पे। और दोस्तों, जब हमें फॉर्मूला पता ही है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका कुछ सिलेबस होगा बोर्ड का, तो दोस्तों क्वेश्चंस जो हैं आपके सिलेबस से आते हैं और सिलेबस की आप फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। बस आप, यानी कि बहुत बच्चे क्वेश्चन देखकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए, सूत्र फॉर्मूला एक ही रहता है, बस प्रश्न अनेक प्रकार के होते हैं। तो यानी कि दोस्तों, जब हमें पता ही है कि 2 + 2 = 4, यानी कि दोस्तों जब हम जानते हैं कि एडिक्शन 2 + 2 = 4 होता है, तो दोस्तों इसी में यदि आप जानते हैं कि जोड़ते कैसे हैं किसी भी अंक को, तो इसी में आपको जब दे दे कि 2 + 3 = कितना, तो आप नहीं बता देंगे 5। यानी कि दोस्तों फॉर्मूला एक ही है, बस आपको प्रश्न अलग प्रकार का देता है, इसलिए दोस्तों घबराना नहीं है। और दोस्तों, मैथ में मैं आपको बताता हूँ, एक काम कीजिए, आपको सदैव सफलता मिलेगी। कहा करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान, और असरी आवत जात के सिर पर परत निशान। यानी कि दोस्तों कबीरदास कह के गए कि अभ्यास जब तक नहीं होगा तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। यानी जो अभ्यास करेगा, निरंतर अभ्यास करेगा, यानी। और मैथ में दोस्तों कहा कि अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, अब मिले सफलता उसी को जग में जीने में मर जाने में, खरा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में। यानी कि दोस्तों अचल रहा जो अपने पथ पे, यानी कि अचल रहने का कहने का मतलब है अपने पथ पर अडिग रहना। यानी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसे श्रद्धा से पढ़िए, यानी कि दोस्तों उसमें कई कठिनाइयाँ आ जाए लेकिन श्रद्धा से पढ़ना है। कहा मोहब्बत में, तो दोस्तों हम पहले एक बात को कह देते हैं, यानी एक आपको ऐसी बात बताएंगे जो आपके लिए की फैक्टर का काम करेगा। उसके बाद हम आपको मैथ कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों कहा मोहब्बत में किसी ऐब को देखा नहीं जाता। तो दोस्तों सुनिएगा ज़रा गौर से, बड़े मायने रखते हैं ये बात, और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मोहब्बत में किसी ऐब को देखा नहीं जाता, जो नफ़ा नुकसान की सोचे वो मोहब्बत कर नहीं सकता। यानी कि दोस्तों यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसी क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, तो नफ़ा नुकसान की मत सोचिए कि इतना नंबर मिलेगा इतना नंबर मिलेगा, नाप तोल मत कीजिए, क्योंकि श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही विद्या की प्राप्ति होती है। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। यदि दोस्तों
मेरी बातें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं कि मैथ में कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पहले जो आपका क्वेश्चन रहेगा ठीक उसी प्रकार आप लिख देंगे, ठीक उसी प्रकार आप लिख देंगे। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन दे तो उसका स्टेप बाय स्टेप, यानी ऐसा नहीं है कि आपको दे दे कि 5 + 3 - 2 तो आप सीधा लिख देंगे 8 - 2 = 5। यानी कि दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप करना, ऐसा नहीं है कि मन में ही कर लेंगे कि इतना इतना जोड़ेंगे और इतना घटाएंगे तो इतना हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। बस आप एक काम किए तो उसे करिए और उसे बस उतार दीजिए, यानी स्टेप बाय स्टेप कीजिए। और दोस्तों कोई और जानते हैं मैथ में कि कोई भी सूत्र होता है एक लॉ के तहत होता है, तो आप उस लॉ को ज़रूर लिखिए, लॉ को ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों देखिए यह किस प्रकार लिखा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे दोस्तों देखिए यह पहला नंबर है, पहला नंबर आपका है, यह पहला नंबर है, इसका मौसूल निकालना था यूक्लिड विभाजन से। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, पहला नंबर दे के डॉट 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 और आप इस प्रश्न का अंक लिख दीजिएगा कि कितने अंक स्तरीय है। तो दोस्तों मान के चलिए या 2 अंक स्तरीय आपके प्रश्न में था, तो आप लिख देंगे 2 अंक। क्या लिखिएगा, तो 2 अंक स्तरीय। क्या लिखिएगा दोस्तों, तो 2 अंक स्तरीय साइड में लिख दीजिएगा ऐसे करके, इधर पहला नंबर दे के उसके बाद डॉट 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 उसके बाद 2 अंक स्तरीय। उसके बाद दोस्तों आप बनाना शुरू कर दीजिएगा, जिस पर देखिएगा दोस्तों आप ऐसे करके डॉट 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 दे के जितना अंक स्तरीय है आप लिख दीजिएगा इतना अंक स्तरीय। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ऐसे बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद जो आपका प्रश्न दिया है उसको लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करेंगे। यही आपका मैथ कॉपी राइटिंग का बेस्ट वीडियो यानी बेस्ट थिंग हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर में भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, तो दूसरे नंबर में भी हम ऐसे ही करेंगे। 2 नंबर दे के 2 नंबर दे के डॉट 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 मान के चलिए या कितना अंक स्तरीय, तो मान के चलिए या 5 अंक स्तरीय है, तो हम लिख देंगे 5 अंक स्तरीय। क्या लिख देंगे, 5 अंक स्तरीय लिख के इसको घेर देंगे ब्रैकेट से। किससे घेर देंगे, ब्रैकेट से घेर देंगे। उसके बाद आप बनाना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों देखिए प्रश्न में जो आपको दिया है, यानी मैथ के किसी भी प्रश्न में आपको कुछ दे दिया रहता है गैस, और उसको बाद आपको कहता है कि इसको फाइंड कीजिए, इसे बनाइए। तो दोस्तों आपको जो दिया रहे बस आप क्या कीजिए, बेसिकली बस आपको जो दिया रहे उस थिंग उस चीज़ को बस आप लिख दीजिए पहले कि आपको क्या दिया है और आपको निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है। तो दोस्तों पहले आप देख लीजिए कि आपको दिया हुआ क्या है। जैसे देखिए इसमें दिया था कि हर का गुणनखंड करने पर इतना या इतना के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत है। यानी कि दोस्तों आपको जो प्रश्न में दिया हो वो पहले लिख दीजिए। उसके बाद अंतिम में बस आप क्या कीजिए, अंतिम में किसी भी प्रश्न के अंतिम में आप क्या कीजिए, तो अंतिम में आप लिख दीजिए। जैसे इसका आंसर कितना आया, तो -1 आया। कितना आया, तो -1 आया। तो आप इसके अंतिम में क्या लिखिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर के अंतिम में क्या लिखिएगा, तो आप लिख दीजिएगा अतः। आप क्या लिखिएगा दोस्तों, तो आप लिखेंगे अतः। जैसे मान चलिए इसका एक शून्यक -1 है, तो हम लिख देंगे कि अतः बहुपद इतना, यह जो है बहुपद, या आप लिख दीजिएगा x² + x + y आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद लिख दीजिएगा दोस्तों, मुझे जगह नहीं था, तो इसका एक शून्यक -1 है, -1 है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार लिख देना है। आई होप कि दोस्तों आप यानी कि दोस्तों आपको जो आंसर, आपको जो पहले प्रश्न में दिया वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको जैसे बनाना है स्टेप बाय, यानी बनाना है जैसे वैसे बनाइएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा।
उसके बाद दोस्तों आपको अंतिम में लिख देना है कि आखिर उस प्रश्न का उत्तर क्या है। यानी दोस्तों आपको जब फाइंड करने दिया था और आपने फाइंड किया तो आप बस उसे एक लाइन में लिख दीजिए कि अतः इसका एक शून्यक -1 है। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे देखिए इस प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। जैसे यहाँ पे दिया है माना पेंसिल बराबर x, यानी यहाँ कोई प्रश्न दिया होगा पेंसिल और पेन को ज्ञात कीजिए, यानी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो x y मान के तब प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न में आपको क्या दिया, तो पहले आपको लिख देना है कि आखिर प्रश्न में क्या दिया। तो प्रश्न में आपको 2 समीकरण दिया, तो आप लिख देंगे कि आखिर हमें कितने समीकरण दिए, तो 2 समीकरण दिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो बनाना है, आप बना दीजिए, क्या कीजिए, बना दीजिए। और उसके बाद अंतिम में बस जैसे दोस्तों अंतिम में बस आप क्या कीजिए, तो लिख दीजिए, यानी कि अंतिम आपको क्या प्राप्त हुआ। जैसे इसको जब बनाया गया तो हमें प्राप्त हुआ अतः एक टेबल का कीमत 150 है। कितना है, तो 150 है। यानी कि टेबल का क्वेश्चन था, यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन था उसमें एक टेबल की कीमत पूछी गई थी, तो फाइंड करके हमने बता दिया कि कितना है, तो 150 है। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों देखते हैं आगे आपका कैसे है। तो दोस्तों इसी फॉर्मेट में आपके बनेगा। बस इसमें दोस्तों आप एक संशोधन करिएगा, एक संशोधन कर दीजिएगा। जैसे ये 8 नंबर है तो ऊपर में आप 8 नंबर दे के डॉट 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 और कितना अंक स्तरीय है, मान के चलिए 5 अंक स्तरीय है तो लिख दीजिए, देंगे 5 अंक स्तरीय। 5 अंक स्तरीय हम लिख के उसके बाद इसको घेर देंगे और उसके बाद यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ ए दिया था 3, डी दिया था 5, टी एन दिया था 78, टी एन पूछा था। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों आपको जो दे दिया वो आप लिख दीजिए, आप फाइंड कर लीजिए। जैसे यहाँ एन 18 आया तो आप लिख दीजिए अतः एन बराबर कितना, तो अतः एन बराबर 18 होगा, 18 होगा। यानी कि दोस्तों आपको जो प्रश्न में दिया रहे आप समझ जाइए फॉर्मेट। पहले जो आप लिख दीजिए कोई भी प्रश्न को ऐसे ऐसे डॉट 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 करके अंक स्तरीय, जितना अंक स्तरीय रहे। दोस्तों आप किसी भी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप जब तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी यानी आप सेंटअप एग्ज़ाम देते होंगे, यानी 1-2 एग्ज़ाम लेता है बोर्ड, आप देते होंगे तो आप क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है उसके सबसे पहले पेज इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देश होता है। उसमें आप देखिएगा पॉइंट्स बना के रहते हैं कि उसमें लिखा रहता है कि परीक्षार्थी अपने ही शब्द में उत्तर दे, यानी अपने ही शब्द में उत्तर देने के साथ साथ यह भी लिखा रहता है, यानी कि दोस्तों यह भी लिखा रहता है कि परीक्षार्थी साइड में प्रश्न का स्तरीय लिखिए, लेवल लिखिए कि कितना अंक स्तरीय है, ताकि परीक्षक जब चेक करे तो आपका यानी कि दोस्तों उनको नहीं लगे कि कितना अंक स्तरीय है तो अपने मन से बैठा दे। यानी कि दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपको अंतिम में लिखना होगा कि कितना अंक स्तरीय है, ताकि टीचर देखे, यदि आपका सही है तो आपको उतना अंक दे दे। और दोस्तों यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मिलेगा, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में आप सीख चुके होंगे कि कैसे बोर्ड में कॉपी राइटिंग करते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे इसमें या एक और मैं बता देता हूँ, जैसे देखिए दिया हुआ है और दोस्तों देखिए फिगर जो होता है, फिगर यानी कि दोस्तों आपका जो प्रश्न कहता है उसे आप फिगर की माध्यम से बताइए, फिगर की माध्यम से, ताकि शिक्षक समझे कि आखिर प्रश्न क्या कह रहा था। और आप लिखिए कि दिया हुआ है आपको क्या है। और दोस्तों जो आपको प्राप्त हुआ प्रूव्ड आपको करना रहे तो आप प्रूव्ड लिख दीजिए, या कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन निकलता है तो उसे आप लिख दीजिए अंतिम में कि अतः इसका आंसर यह होगा। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा,
क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहे। यानी कि हम चाहते हैं कि हम वैसे वैसे वीडियो लाएं जिनसे बच्चे लाभान्वित हो और उनको नंबर मिले और वो टॉपर और रैंकर बने। यही दोस्तों हम कामना करते हैं। आप टॉपर और रैंकर बनिए, दिन रात मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, लेकिन किसी पे निर्भर मत रहिए। क्या कीजिए तो आत्मनिर्भर रहिए, किसी पर निर्भर मत रहिए। यानी कि दोस्तों कहा गया है कि दौलत शोहरत सीरत, क्या दोस्तों, दौलत शोहरत और सीरत तीन ऐसे चीज़ हैं जिसके पीछे धरती के सभी लोग भागते हैं। यानी कोई चाहता है हमें दौलत हो जाए, शोहरत हो जाए, यानी कि सभी दौलत शोहरत के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन दौलत जो है आज किसी के पास है और कल किसी के पास है। यानी कि दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है कि आज किसी के पास है, यानी कि वह किसी का हुआ नहीं। आज हमारे पास है तो कल आपके पास है, यानी यह किसी का नहीं हुआ। लेकिन ज्ञान जो एक ऐसी चीज़ है, यदि हमारे पास है तो यह सदैव हमारे पास ही रह जाएगा। क्या रहेगा? तो सदैव हमारे पास ही न रह जाएगा। और कल को किसने देखा दोस्तों? इसलिए सदैव कहा मित्रों हल पल जियो अंतिम पल जान, ये कौन सा अंतिम पल है ये कोई ना जान। तो दोस्तों इसलिए जीवन में पढ़ाई कीजिए, लेकिन ट्रिकी वे से कीजिए। क्या कीजिए? तो ट्रिकी वे से कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉपर और रैंकर कैसे पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉपी राइटिंग को समझते हैं कि कैसे कॉपी राइटिंग होती है, और सभी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट करते हैं। और दोस्तों जो रटता है उसे पढ़ाई बोझ तो लगता ही है, लेकिन पढ़ाई जो है, यानी कि दोस्तों जो रटता है, आप समझिएगा, जो रटता है वह पढ़ाई के पीछे भागता है। किसके पीछे भागता है? तो पढ़ाई ज्ञान के पीछे भागता है। लेकिन दोस्तों जो माइंड में सेट करता है, ज्ञान उस व्यक्ति के पीछे भागता है। यही दोस्तों अंतर है। तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ, सेम इसी प्रकार से बस आपको लिख देना है, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। दोस्तों देखिए, मैथ कॉपी राइटिंग का यह बेहद अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को फुल देख लिए और समझ गए तो आप ज़रूर टॉपर और रैंकर बन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक और आंसर की सॉल्व किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न लिख दिया गया है ऊपर में। आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी ऊपर आप इंडिकेट कर दीजिए कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन पेपर में कहाँ से लिखा हुआ था, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके बाद इन्होंने लिखा कितना अच्छा तरीका से। तो दोस्तों देखिए, किसी भी प्रश्न का जब मैं बोला था उत्तर आए तो आप लिख दीजिए अतः दूसरी संख्या इतना। यानी कि दोस्तों आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि कैसे कॉपी राइटिंग करते हैं। और दोस्तों देखिए, यदि आप कॉपी राइटिंग मैथ में सीख गए तो आपके हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। यानी कि दोस्तों आप मैथ में मास्टर हो जाने वाले हैं। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्योंकि यह यूट्यूब चैनल आप ही का है, आप ही के लिए बना है, आप ही को पढ़ाने के लिए बनाया गया है। यानी कि दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल एक सिद्धांत से खुला है कि बच्चे जब तक नहीं पढ़े तब तक पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों इसलिए आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत है, यहाँ तो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि दोस्तों कहा उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर और रैंकर अपना। यानी कि दोस्तों हम चाहते हैं कि आप टॉप करिए, रैंकर बनिए, ताकि आपका नाम ऊंचा हो, आपके पूर्वजों का नाम ऊंचा हो और आपकी पढ़ाई की सार्थकता सिद्ध हो।
तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे और आप सही समय पे सही चीज़ को पढ़ पाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, टॉपर बनिए, रैंकर बनिए, यही कामना करते हैं।